हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 7 जून 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है चौसा का युद्ध। ये ऐसे भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ध्यान रहे साथियों, चौसा बक्सर के पास स्थित एक जगह है जहां पर आज ही की तारीख 7 जून 1539 ईस्वी 1539 ईस्वी को मुगल बादशाह हुमायूं तथा शेर शाह के बीच युद्ध हुआ था। शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हरा दिया था। शेर शाह सूरी ही वह व्यक्ति है जिसने भारत से पाकिस्तान तक जीटी रोड का निर्माण कराया था, जिसे हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लैंड। इंग्लैंड यूरोप का एक प्रमुख देश है। आज ही की तारीख 7 जून 1557 ईस्वी को इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है मुमताज बेगम। ध्यान रहे साथियों, आज ही वह तारीख है जिस दिन 7 जून 1631 ईस्वी को मुमताज बेगम का निधन हुआ था। ध्यान रहे साथियों, मुमताज बेगम शाहजहां की पत्नी थी, मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी थी, और अब 14वें बच्चे को जन्म देते हुए बुरहानपुर में 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज बेगम का निधन हुआ। खास बात है कि मुमताज बेगम के निधन के बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने उनकी याद में आगरा के पास यमुना नदी के तट के पास ताजमहल का निर्माण कराया, जो विश्व की एक विरासत है, विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है, जहां प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक ताजमहल को देखने आते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रांस। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 7 जून 1654 ईस्वी को लुई 14वां फ्रांस का शासक बना। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है दास व्यापार। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 7 जून 1862 को इंग्लैंड तथा यूएसए के बीच दास व्यापार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता संपन्न हुआ। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है महात्मा गांधी। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 7 जून 1893 ईस्वी को साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने पहली बार सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस का इस्तेमाल किया। ध्यान है साथियों, सिविल डिसोबीडियंस का महात्मा गांधी को इसलिए इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि उन्हें चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया अश्वेत समझ करके। उसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने उसके विरोध स्वरूप सविनय अवज्ञा का पहली बार इस्तेमाल किया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वेटिकन सिटी। ध्यान रहे साथियों, आज ही की तारीख 7 जून 1928 को वेटिकन सिटी को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। यहाँ पर ईसाइयों के धार्मिक गुरु पोप लोग रहा करते हैं, और सबसे खास बात है कि इटली दुनिया का ऐसा देश है जिस देश के अंदर देश है उसी में वेटिकन सिटी आता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है महेश भूपति। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 7 जून 1974 को महेश भूपति का जन्म हुआ था। खास बात है कि महेश भूपति का संबंध टेनिस से है, और वो भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है, और उन्होंने कई ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीते, और लिएंडर पेस के साथ इनकी जोड़ी एक समय दुनिया की नंबर 1 जोड़ी थी। ध्यान रहे साथियों, आज एक और खास बात है, आज ही की तारीख 7 जून 1975 को
पहली बार विश्व कप का क्रिकेट विश्व कप का मैच खेला गया, पहली बार क्रिकेट विश्व कप का मैच खेला गया, वो भी किसके बीच, भारत तथा इंग्लैंड के बीच, भारत तथा इंग्लैंड के बीच, जिसमें भारत की हार हुई थी। और यह मैच कहां खेला गया था, लंदन के लॉर्ड्स के मैदान में, और लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट के खेल का मक्का कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर्स सेशन की ओर। पहला करंट अफेयर्स है रूसी भाषा दिवस। ध्यान है साथियों, रूसी भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। यह दिवस यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। खास बात है कि 6 जून को ही यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि रूस के महान कवि ए.एस. पुष्किन का आज ही की तारीख क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इस वजह से 6 जून को ही रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। दूसरी खास बात यह है कि यूनाइटेड नेशन यूएनओ के द्वारा 6 भाषाओं को मान्यता मिली है, आधिकारिक रूप से मान्यता मिली है। ये भाषाएं कौन है, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, एस-फ्रेस। ध्यान रहे साथियों, एस-फ्रेस एक छोटा सा ट्रिक है। एस का मतलब होता है स्पेनिश, एफ का मतलब होता है फ्रेंच, आर का मतलब होता है रशियन, ए का मतलब होता है अरबी, सी का मतलब होता है चीनी को हम लोग मंदारिन कहते हैं, और ई का मतलब होता है अंग्रेजी, इंग्लिश। तो खास बात है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन 6 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली हुई है। इसलिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा 6 जून को रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस भाषा और इस संस्कृति का विश्व में प्रचार प्रसार किया जाता है। ध्यान दें साथियों, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी, और वर्तमान में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अंबर नाया नदी। ध्यान दें साथियों, अंबर नाया नदी, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे क्योंकि यह भी नदी रूस से ही संबंधित है। यह रूस की नदी है, और इस नदी क्षेत्र में 20,000 लीटर डीजल प्रवाहित हो गया है। 20,000 लीटर डीजल प्रवाहित हो गया है। वजह यह है कि रूस के एक प्रमुख शहर जिसका नाम है नोरिलिस्क, शहर का नाम है नोरिलिस्क शहर में एक बिजली संयंत्र है, और बिजली संयंत्र में यह डीजल क्या हो गया है, प्रवाहित हो गया है। और यह प्रवाहित डीजल जो है अंबर नाया नदी में बह रहा है, और अंबर नाया नदी आगे चल करके आर्कटिक महासागर में जाकर के मिलती है, जो पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक हो जाएगा अगर ये डीजल यहाँ महासागर तक पहुंचता है। इसलिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस क्षेत्र में स्टेट इमरजेंसी लगाया है। क्या लगाया है? स्टेट इमरजेंसी लगाया है। तो याद रखिएगा साथियों, अंबर नाया नदी का संबंध किस देश से है? तो रूस से है। और यह चर्चा में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 20,000 लीटर डीजल क्या है, इस नदी में प्रवाहित हो गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम। ध्यान दें साथियों, थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य में प्रारंभ किया गया है। आप जानते ही हैं, हमने पिछले क्लास में बताया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इसी पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। और यह कार्यक्रम जो है वो सामाजिक न्याय एवं विकलांग विभाग के द्वारा चलाया गया। इस संस्था के जो सभी सरकारी कर्मचारी है वो अपने कैंपस में एक पेड़ लगाएंगे, और इस पेड़ का नाम अपनी माता के नाम पर रखेंगे, ताकि इस तरह का ऐसा कार्यक्रम इसलिए चलाया जा रहा है कि ताकि उस पेड़ से अपने माँ के जैसा व्यक्ति प्रेम करे, और पर्यावरण को क्या है और बेहतर करने में राज्य सरकार का सहयोग कर सके। तो याद रखेंगे, थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ चलाएगा? मध्य प्रदेश में, और सामाजिक न्याय एवं विकलांग मंत्रालय या दिव्यांग मंत्रालय के माध्यम से चलाया गया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है
समर ट्रीट्स अभियान। ध्यान है साथियों, देश की प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी बैंक एचडीएफसी देश का एक प्रतिष्ठित प्राइवेट बैंक है। एचडीएफसी ने समर ट्रीट्स अभियान की घोषणा की है। एचडीएफसी ने इस घोषणा के अंतर्गत कहा है कि जिन व्यक्तियों के पास क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक का है, वह किसी भी प्रकार की खरीदारी करते हैं तो उन्हें बोनस के रूप में कुछ दिया जाएगा। खास करके ऐसे आइटम जो थोड़ा महंगे हैं, उनकी परचेजिंग करने पर कंपनी की ओर से उन्हें बेनिफिट देने का प्रयास किया जाएगा। वजह क्या है कि कोविड-19 की वजह से देश में लगभग खरीदारी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और 8 जून से देश में अनलॉक की स्थिति, अनलॉक फर्स्ट स्टार्ट से हो रहा है। तो इसलिए एचडीएफसी ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रखा है और उसका नाम रखा है समर ट्रीट्स अभियान। ध्यान रहे साथियों कि एचडीएफसी देश में आईसीआईसीआई बैंक के बाद सबसे प्रमुख बैंकों में से एक है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है महिला एशियन कप। ध्यान रहे साथियों, वर्ष 2022 में इसकी मेजबानी भारत को मिली है। किसको मिली है? भारत को। ध्यान रहेंगे कि महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी किसे मिला है? भारत को। यह जो कप, एशियन कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। 1979 के बाद ये दूसरी बार ऐसा होगा जब भारत को एशियाई कप कराने का मौका मिलेगा। फुटबॉल संघ, जिसको हम शॉर्ट में एएफसी, एशियाई फुटबॉल संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1954 में हुई थी और इसी एशियाई एएफसी के माध्यम से फुटबॉल के विश्व कप क्या होते हैं? आयोजित किए जाते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है एएफसी का, वो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित है। और वर्तमान में एएफसी के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो 47 है। तो ध्यान रखेंगे कि 47 राष्ट्र क्या है? एएफसी के सदस्य है। और महिला एशियन कप फुटबॉल 2022 का आयोजन कहां पर होगा? तो भारत में। पिछली बार कब हुआ था? 1979 में। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अनिल सूरी। ध्यान है साथियों, अनिल सूरी का हाल ही में कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। खास बात है कि कोविड-19 के कारण हाल के दिनों में कई लोगों की मृत्यु हुई है। इनका संबंध भी फिल्म निर्माण से है। इनका संबंध किससे है? फिल्म निर्माण से है। ये भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं में गिने जाते थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है राजीव सिंह। ध्यान है साथियों, राजीव सिंह अभी हाल ही में देश की मशहूर कंपनी डीएलएफ के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। डीएलएफ का अध्यक्ष कौन बना है? राजीव सिंह। डीएलएफ के इनके अध्यक्ष बनने से पूर्व कुशल पाल सिंह जो है वो इसके क्या थे? डीएलएफ के अध्यक्ष हैं। डीएलएफ एक महत्वपूर्ण हाउसिंग कंपनी है जो गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद क्षेत्र में कई तरह के कंस्ट्रक्शन का कार्य करती है और खास बात है कि इसके प्रोजेक्ट काफी बेहतर होते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है केंद्र सरकार। ध्यान है साथियों, वर्ष 2020-21 में, ध्यान देंगे, वर्ष 2020-21 के बजट में जो घोषणाएं की गई थी उसमें से ज्यादा प्रोजेक्ट पर भारत सरकार ने रोक लगाने की घोषणा कर दिया है। वजह क्या है कि कोविड-19 के कारण भारत सरकार का जो टैक्स का कलेक्शन है, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का टैक्स कलेक्शन काफी हद तक गिरा है। इस वजह से केंद्र सरकार ने मार्च 2031 तक बहुत सारी जो योजनाएं देश में नई शुरू होने वाली थी उसको रोकने का निर्णय कर लिया, परंतु आत्मनिर्भर अभियान को इसे स्टार्ट किए रखा जाएगा और गरीबी निवारण के लिए जो योजनाएं चल रही है वो लगातार चलती रहेंगी। अगला टॉपिक है बागजान गांव। यह गांव इन दिनों सुर्खियों में रहा है। बागजान गांव असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। और इस गांव में ब्लो आउट की घटना के वजह से यह गांव सुर्खियों में है। बागजान गांव में इंडियन ऑयल, ध्यान रहे साथियों, इंडियन ऑयल कंपनी का तेल कुआं है। किस कंपनी का? इंडियन
इंडियन ऑयल कंपनी का तेल हुआ है, इसी में ही दुर्घटनावश आग लग गई है। इसी घटना को ही ब्लो आउट घटना कहते हैं। ये पिछले 6 दिनों से लगातार जल रहा है, जिसमें एनडीआरएफ और फायर फाइटर्स जो है इसे बुझाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो याद है बागजन गांव असोम राज्य में स्थित है। यह क्यों सुर्खियों में आया? ब्लो आउट की घटना की वजह से कि यहाँ कौन सी कंपनी के तेल कंपनी में आग, इंडियन ऑयल के कुएं में आग लगने की वजह से हुआ। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है गर्भपात अधिनियम 1971। ध्यान है साथियों, अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के कारण जो उत्पन्न परिस्थिति हुई है उस वजह से एक निर्णय दिया है कि 23 सप्ताह की गर्भवती महिला भी अपना गर्भपात करा सकती है। क्योंकि जो भारतीय कानून है उसमें यह बना हुआ है कि 20 सप्ताह का गर्भ होने के बाद आप गर्भपात कारित नहीं करा सकते हैं, परंतु इन दिनों देश में लॉकडाउन की स्थिति थी। इस वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में उस महिला को रिलीफ देते हुए 23 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात कारित करने की छूट दी है। ध्यान है साथियों, भारत के संसद में गर्भपात से संबंधित एक कानून पेंडिंग है, जिसके अंतर्गत 24 सप्ताह तक, ध्यान है साथियों, कितने सप्ताह तक? 24 सप्ताह तक के लिए गर्भपात कराने की छूट से संबंधित एक बिल जो है वो संसद में पड़ा हुआ है और अभी हमारे यहाँ 20 सप्ताह तक के लिए छूट दी गई है। परंतु ये गर्भपात हमारे यहाँ जो है अपराध माना जाता है, परंतु विषम परिस्थितियों में डॉक्टर की सलाह पर, आवश्यकता पड़ने पर तब गर्भपात कारित कराया जा सकता है। तो बंबई हाई कोर्ट ने गर्भपात अधिनियम 1971 के नियमों के एक तरह से विरुद्ध नहीं करेंगे, उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार 23 सप्ताह के गर्भपात करने की छूट दी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बिमल जुल्का। ध्यान है साथियों, बिमल जुल्का वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। क्या है भाई? मुख्य सूचना आयुक्त, जिसे हम लोग CIC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। खास बात है कि विमल जुल्का की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसका काम है कि फिल्म और मीडिया जगत में जो उसकी पुनः से समीक्षा की है। इस बिमल जुल्का समिति का संबंध किससे है? तो फिल्म और मीडिया जगत में पुनः सुधार के लिए जो कुछ कमियां हैं उसे दूर करने के लिए जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है बिमल जुल्का की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया और यह समिति जो है फिल्म और मीडिया जगत में सुधार से संबंधित होगी। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिक ट्विन समिट। ध्यान है साथियों, दुनिया की एक संस्था है जिसका नाम है WEF, जिसको फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जिसे कहते हैं। तो WEF के द्वारा यूनिक ट्विन समिट जो है वो 2021 में जनवरी महीने में दावोस में आयोजित होंगे। कहां आयोजित होंगे? दावोस में आयोजित होंगे। खास बात यह है साथियों कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड के कोलोन शहर में स्थित है। तो याद रखेंगे कि यूनिक ट्विन समिट का आयोजन कौन करेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करेगा। कहां करेगा? दावोस में करेगा। और हो सके तो यह सम्मेलन जैसे आज के समय में जो चल रहा है वर्चुअल हो। अगर कोविड की स्थितियां बेहतर होंगी तो संबंधित राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष या सरकारी कर्मचारी जो भी होंगे वो जाएंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है #ICommit। ध्यान है साथियों कि #ICommit नामक जो योजना कहें या कहें अभियान कहें, इसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह के द्वारा जो भारत के जो बिजली मंत्रालय से संबंधित है, तो भारत में बिजली की दक्षता, ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाने के लिए, ध्यान रखें, बिजली एवं ऊर्जा की दक्षता को भविष्य में बढ़ाने के लिए #ICommit
का आयोजन या घोषणा किया गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण है टॉपिक है 200 नगर वन। ध्यान है साथियों, 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस पर्यावरण दिवस पर भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा देश के 200 शहरों में नगर वन स्थापित करने की योजना बनाई गई है। चूंकि लगातार शहरी क्षेत्रों में वनों का जो परसेंटेज है घटता चला जा रहा है और प्रकृति में डिसबैलेंस की हो रही है, जिससे तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के वायरसों का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा देश के 200 शहरों में 200 नगर वन की स्थापना की यह घोषणा है। इसकी घोषणा देश के केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, किसने किया भाई? प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। तो याद रखें, हमारा अगला टॉपिक है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। ध्यान है साथियों, यह एक बुक है। ध्यान है साथियों, यह एक इंफॉर्मेशन बुक है जिसे अपने देश के एचआरडी मंत्री ने लॉन्च किया है। देश का वर्तमान में एचआरडी मंत्री जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक जी है। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक एक इंफॉर्मेशन बुक की लॉन्चिंग की है। इस बुक को एनसीईआरटी तथा यूनेस्को इंडिया के द्वारा तैयार किया गया है और इसमें स्टूडेंट तथा टीचर को कैसे कोविड के दौर में सजग रहना है, कैसे अपने को बचाना है, छात्रों को बचाना है, इस बुकलेट में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।